सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको एक नई वीडियो देने वाली हूँ। तो मुझे आपसे पहले बातें करनी थी कि मैं बता दूँ कि अभी मेरे इस वाले चैनल पर ना डेली ब्लॉगिंग वाला मैं अपना वीडियो डालती हूँ, जो कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मतलब कहीं मैं जाती हूँ एंड जो चीज़ें रहती हैं ना वही सारी चीज़ें मैं शूट करके डालती हूँ। वैसे भी मेरा डेली तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाता, बट मैं उससे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फिर नहीं हो पाता है। एंड मैं आपको बता दूँ ना गाइस कि मैं अभी कुछ नया ट्राई की हूँ, नई कोशिश की हूँ मैं। तो मैं एक और चैनल मैंने ओपन किया है, तो मैंने सोचा आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ और उससे रिलेटेड मैं अभी वीडियो एक डालने वाली हूँ। अभी आप लोग बताना और देखना और बताना कैसा लगा आपको वीडियो। तो पहले तो मैं बता दूँ कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो वीडियो हमारा। तो मैंने एक वीडियो मैंने एक कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है। अभी मैंने मतलब उस पर मैंने वीडियो उस चैनल पे मैंने 10 वीडियो डाल रखा है अभी। हाँ, कल वाला वीडियो लेके मेरा 10 हो गया उस चैनल पर भी। तो एक मैंने छोटा सा एक ट्राई किया है, कोशिश किया है। अभी तक मैं कोशिश ही कर रही हूँ। बट आप बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो ना साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इनसे रिलेटेड है। तो मतलब लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इससे रिलेटेड है। तो मैंने कोशिश किया है, तो आप उस वीडियो को देखना और आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड हमारे नए चैनल का नाम है आंचल इनसाइट्स, ठीक है। तो उस पर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड किया है जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे बताना, कमेंट करना एंड मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी। अगर आपको मैं अभी वीडियो डालती हूँ और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो कि इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है एंड हम इस वीडियो को कैसे बनाएं, और जो भी आपको मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप हमसे करोगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी कि वो वीडियो कैसे बनाया जाता है। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे मैं आपको मतलब बताऊँगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे की जाती है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें कि मैंने लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पे मैंने वीडियो कुछ डाला है। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, तो आप देखना आपको कैसा लग रहा है वो वीडियो, फिर आप मुझे कमेंट करना एंड उस चैनल को भी मेरे सपोर्ट करना आप। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस वाले चैनल पे अपने डाल रही हूँ, तो आप मेरे उस वाले चैनल पे जाना, विज़िट करना और वहाँ की सारी वीडियो आप देखना। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे उस वाले चैनल को भी और इस वाले चैनल को भी जिसमें हमारी डेली ब्लॉगिंग होगी। तो गाइस, मैं अब अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और ये हमारी कोशिश कैसी रही आप ज़रूर बताना कि हमारा ये चैनल एंड ये सारी वीडियो हमारी कैसी हैं। और अगर अच्छी लगी तो फिर से वही बात कि आप मेरे को सपोर्ट करना, तो फिर से मैं नई नई मतलब नई नई वीडियो लाऊंगी एंड मैं बहुत कुछ ट्राई करूँगी उस पर, ठीक है। तो चलिए आप देखिए हमारा वीडियो, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा एंड रिप्लाई दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अपना ध्यान रखो दोस्तों, क्योंकि टेक वर्ल्ड घूम रहा है और वो भी बहुत तेज। ये बिल्कुल इनोवेशन के टॉर्नेडो जैसा है और हम सब इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। याद है वो डायल अप इंटरनेट और फ्लिप फोन्स वाले दिन? हाँ, मुझे भी नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और ऐसा लगता है कि हर दिन एक नया गैजेट, गिज़्मो या कोई नई खोज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कविताएं लिख सकता है, कंप्यूटर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य एक साई-फाई मूवी जैसा होता जा रहा है। और जानते हैं क्या? हम वो पीढ़ी हैं जो इन अद्भुत तरक्की को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक्साइटिंग? बिल्कुल। थोड़ा डरावना? हाँ, शायद थोड़ा सा। लेकिन इन सब हाइप और टेक्नोलॉजिकल जार्गन के चक्कर में हम इन सब चीज़ों की कूलनेस में खो जाते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करती थी और अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। ये सोचकर ही चक्कर आ जाता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम फ्यूचर टेक के इस बदलते हुए संसार में एक रोमांचक सवारी पर निकलने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अद्भुत संभावनाओं से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के एथिकल उलझनों तक, हम कल की रोमांचक, अप्रत्याशित और कभी-कभी तो बिल्कुल ही उलझी हुई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस टेक रेवोल्यूशन के बड़े खिलाड़ियों की, गेम चेंजर्स जो हमारी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, या यूं कहें जीपीटी। ये एआई के जादूगर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं और म्यूजिक भी कंपोज कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे शेक्सपियर, मोजार्ट और बिल गेट्स सब एक ही एल्गोरिथम में समा गए हों।
लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के भी काफी करीब हैं, जहां मशीन्स संभावित रूप से इंसानों जितनी या उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोबोट्स जटिल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, नई खोजें कर सकें और शायद मजाक भी कर सकें। ये सोचकर ही चक्कर आ जाता है। और फिर आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, एक ऐसा क्षेत्र जो क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों का उपयोग करके इतनी तेजी से कैलकुलेशंस करता है कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी शर्मा जाएं। हम बात कर रहे हैं अनब्रेकेबल कोड्स को तोड़ने की, जान बचाने वाली दवाओं को डिजाइन करने की और शायद आखिरकार ये समझने की कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है। संभावनाएं वाकई असीम हैं, लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। हम मेटावर्स का उदय भी देख रहे हैं, एक ऐसी इमर्सिव डिजिटल दुनिया जहां हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और एक दूसरे से सोशलाइज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने घर बैठे ही कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं, म्यूजियम विजिट कर रहे हैं या डेट पर जा रहे हैं, और ये सब आपके VR हेडसेट के जरिए। ये ऐसा है जैसे आप इंटरनेट में घुस गए हों, और ये तो बस शुरुआत है। अब इससे पहले कि हम इन सभी नए खिलौनों और अद्भुत संभावनाओं में खो जाएं, जरूरी है कि हम एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर को देखें। किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह इसके भी कुछ अद्भुत अपॉर्चुनिटीज हैं और कुछ पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जहां AI में अनगिनत इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है, वहीं इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट, एल्गोरिथमिक बायस और यहाँ तक कि AI द्वारा ह्यूमन कंट्रोल से आगे निकल जाने की संभावनाओं को लेकर भी चिंताएं हैं। ये एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चे को कार की चाबी देने जैसा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उसे गाड़ी चलाना आती है, तभी हम उसे सड़क पर जाने देंगे। इसी तरह मेटावर्स, जहाँ कनेक्शन और मनोरंजन के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान करता है, वहीं इससे प्राइवेसी, एडिक्शन और मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देने से जुड़ी चुनौतियां भी पैदा होती हैं। ये डिजिटल वाइल्ड वेस्ट में कदम रखने जैसा है, जहां नियम अभी भी लिखे जा रहे हैं और दांव बहुत ऊंचे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को एक क्रिटिकल नज़रिए से देखें, इनके पोटेंशियल बेनिफिट्स और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स दोनों पर ध्यान दें। हमें कठिन सवाल पूछने होंगे, खुले और ईमानदार संवाद में शामिल होना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से विकसित और उपयोग किया जाए जिससे पूरी मानवता को लाभ हो। आखिरकार भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बस यूं ही घटित हो जाती है, ये तो हम बनाते हैं। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स या GPT AI रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। ये रीडिफाइन कर रहे हैं कि कैसे मशीन्स मानव भाषा को समझते हैं और उसे जनरेट करते हैं। OpenAI द्वारा विकसित GPT मॉडल्स को इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया था। ये कोहेरेंट और कंटेक्चुअली रेलेवेंट टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। GPT का आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है, जो अटेंशन मैकेनिज्म्स का उपयोग करता है। इससे मॉडल कंटेक्चुअली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाता है। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कीजिए जो ईमेल्स ड्राफ्ट कर सके या कोड स्निपेट्स जनरेट कर सके। GPT की शक्ति इसकी वर्सेटिलिटी में है। GPT के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत विशाल और विविध हैं। कस्टमर सर्विस में GPT चैटबॉट्स को पावर कर सकता है, जो क्वेरीज का जवाब देते हैं और रिस्पॉन्सेज को अडैप्ट करते हैं। इस स्तर का पर्सनलाइजेशन कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में GPT इनिशियल ड्राफ्ट्स जनरेट करने में सहायता कर सकता है। GPT-3 जैसे लेटेस्ट इटरेशंस कंटेक्चुअली डीपर और न्यूआंस्ड टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। GPT विभिन्न सेक्टर्स में डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में सहायता कर सकता है। GPT टेक्नोलॉजी के लाभ विभिन्न डोमेन्स में ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, जो मॉडर्न AI एप्लीकेशंस की आधारशिला के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है कम्युनिकेशन को एनहांस करने की इसकी क्षमता। रूटीन राइटिंग टास्क्स को स्वचालित करके GPT मानव रचनात्मकता और समय को मुक्त करता है। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस और कस्टमर रिलेशंस में कम लागत। एजुकेशन में GPT की अडेप्टेबिलिटी इसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए एक बेहतरीन टूल बनाती है। ये एक ट्यूटर के रूप में काम कर सकता है, जो स्टूडेंट की गति और सीखने की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट करता है। हेल्थ केयर में GPT का प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है। डॉक्टर्स को बीमारियों का अधिक तेजी से और सटीक निदान करने में मदद कर सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी इससे बहुत लाभ होने वाला है। GPT क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर सकता है।
अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद जीपीटी टेक्नोलॉजी अपने रिस्क्स और एथिकल कंसर्न्स के बिना नहीं है। प्राथमिक जोखिमों में से एक मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट और फैलाने की क्षमता है। इसका जनमत और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीपीटी मॉडल्स इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा की विशाल मात्रा से सीखते हैं, जो अक्सर बाइस्ड हो सकता है। डेवलपर्स और यूजर्स को एथिकल एआई के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन चुनौतियों का डटकर सामना करके हम जीपीटी के लाभों का उपयोग करते हुए इसके जोखिमों को कम कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो न केवल निर्देशों का पालन करता है बल्कि वास्तव में हम मनुष्यों की तरह समझता है, सीखता है और सोचता है। यही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई का सपना है। हम ऐसी मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो संभावित रूप से हमें हर तरह से मात दे सकती हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो हमें इंसान बनाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी क्षमता। अब एक ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए जो यह सब कुछ और उससे भी अधिक कर सके। यह एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है और यह हर दिन वास्तविकता के करीब आ रहा है। बेशक एजीआई अभी भी बहुत दूर है। हमने अभी तक नैरो एआई का कोड भी पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में प्रगति एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है जहां एजीआई संभव हो सकती है। एजीआई का वादा, स्वर्णिम युग या पेंडोरा का पिटारा। आइए अच्छी खबर से शुरू करते हैं। एजीआई में हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोबोट्स खतरनाक काम करते हैं और मनुष्य रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एजीआई हमें दुनिया की कुछ सबसे जटिल प्रॉब्लम से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की तरह एजीआई भी महत्वपूर्ण जोखिमों के साथ आता है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक जॉब डिस्प्लेसमेंट की संभावना है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि एजीआई सिस्टम्स मानव नियंत्रण में रहें और हमारे खिलाफ न हो जाएं? एजीआई का विकास अनछुए क्षेत्र में एक यात्रा है और यह महत्वपूर्ण है कि हम सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ें। हमें एजीआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस स्थापित करने की आवश्यकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये सिस्टम्स मानवीय मूल्यों के साथ अलाइंड हों और हमारी सुरक्षा या वेलबीइंग के लिए खतरा पैदा न करें। कोलैबोरेशन महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट्स, रिसर्चर्स और टेक कंपनीज को एजीआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन शक्तिशाली टूल्स का उपयोग पूरी मानव जाति के लाभ के लिए किया जाए। एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस भी महत्वपूर्ण है। हमें खुद को और आने वाली पीढ़ियों को एजीआई के संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो इस महत्वपूर्ण बातचीत में इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड हो। एजीआई का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इसमें हमारी दुनिया को गहराई से और अप्रत्याशित तरीकों से बदलने की क्षमता है। इस टेक्नोलॉजी को जिज्ञासा, सावधानी और एथिकल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता के संयोजन के साथ अपनाकर हम मानवता की बेहतरी के लिए एजीआई की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह आपके दादाजी का कंप्यूटर नहीं है जो सिर्फ वंस और जीरोस पर चलता है। नहीं, यह नेक्स्ट लेवल चीज है जो क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब और माइंड बॉगलिंग नियमों का उपयोग करके नंबर्स को ऐसे तरीके से क्रंच करती है कि आइंस्टाइन भी अपना सिर खुजलाते रह जाएं। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना कीजिए जो एक ही समय में कई स्टेट्स में हो सकता है। पागलपन लगता है ना? खैर, यही क्वांटम बिट्स या कुबिट्स का जादू है। आपके साधारण बिट्स के विपरीत जो केवल 0 या 1 हो सकते हैं, कुबिट्स दोनों हो सकते हैं और एक ही समय में बीच में सब कुछ भी। यह एक ऐसे सिक्के की तरह है जो एक ही समय में हेड्स, टेल्स और दोनों पर उतर सकता है। यह माइंड बेंडिंग क्षमता क्वांटम कंप्यूटर्स को उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की अनुमति देती है जिन्हें हल करने में क्लासिकल कंप्यूटर्स को अरबों साल लगेंगे। हम बात कर रहे हैं टफेस्ट इंक्रिप्शन कोड्स को तोड़ने की, जान बचाने वाली दवाओं को डिजाइन करने के लिए जटिल मॉलिक्यूल्स का अनुकरण करने की।
और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति लाने की। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग केवल गति के बारे में नहीं है, यह फंडामेंटली इस बारे में है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को कैसे बदलते हैं। यह आपके बाइसिकल को स्पेसशिप से बदलने जैसा है। आप पूरी तरह से नए क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं और उन गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सेक्शन 2, प्रगति में क्वांटम लीप्स लाभ और अनुप्रयोग। क्वांटम कंप्यूटर्स क्रिप्टोग्राफी, चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और एआई में क्रांति ला सकते हैं। नई दवाओं को डिजाइन करने, कुशल सौर पैनल बनाने या उन्नत एआई विकसित करने की कल्पना कीजिए। गूगल और आईबीएम जैसी कंपनियां पहले से ही महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर रही हैं। सेक्शन 3, क्वांटम फ्रंटियर को नेविगेट करना, चुनौतियां और विचार। क्यूबिट्स की अस्थिरता के कारण स्थिर क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण एक बड़ी चुनौती है। विशिष्ट कौशल की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश की आवश्यकता है। इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नैतिक दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। सेक्शन 1, मेटावर्स में कदम रखना, एक डिजिटल वंडरलैंड। मेटावर्स इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है जो भौतिक और आभासी दुनिया को मिलाता है। टेक दिग्गज भारी निवेश कर रहे हैं, नए डिजिटल अनुभव और अर्थव्यवस्थाएं बना रहे हैं। अपने एवटार्स को कस्टमाइज करें, विश्व स्तर पर जुड़ें और असीम संभावनाओं का पता लगाएं। मेटावर्स काम, शिक्षा और सामाजिक संबंधों में क्रांति ला सकता है। आभासी कार्यालय, इमर्सिव लर्निंग और वैश्विक सामाजिक संपर्क संभव हैं। इस डिजिटल गोल्ड रश में नए उद्योग और व्यवसाय मॉडल उभर रहे हैं। मेटावर्स भौगोलिक बाधाओं को तोड़ता है, वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देता है। मेटावर्स गोपनीयता, लत और अभिगम्यता चुनौतियां पेश करता है। डिजिटल पहचान की रक्षा और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। जिम्मेदारी से विकास के लिए इन मुद्दों का समाधान महत्वपूर्ण है। इंटरनेट का भविष्य नैतिक और समावेशी प्रथाओं पर निर्भर करता है। न्यूरालिंक दिमाग और मशीनों का विलय करता है, जिससे उपकरणों का दिमाग से नियंत्रण संभव हो जाता है। ये लकवा और तंत्रिका संबंधी विकारों वाले लोगों के लिए आशा प्रदान करता है। संभावित अनुप्रयोगों में संज्ञानात्मक वृद्धि और संचार के नए रूप शामिल हैं। मानवीय क्षमता का भविष्य इस टेक्नोलॉजी द्वारा फिर से परिभाषित किया जा रहा है। न्यूरालिंक चिकित्सा, उपचार और संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्रांति ला सकता है। प्रोस्थेटिक्स को नियंत्रित करने या तुरंत नए कौशल सीखने की कल्पना कीजिए। प्रत्यक्ष मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार मानवीय संबंध को बढ़ा सकता है। यह टेक्नोलॉजी मानव होने का क्या अर्थ है, इसे चुनौती देता है और पुनः परिभाषित करता है। नैतिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम न्यूरालिंक की क्षमता का पता लगाते हैं। हैकिंग और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। असमानताओं को बढ़ाने से बचने के लिए इक्विटी और पहुंच को संबोधित किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी से विकास के लिए खुला संवाद और नैतिक दिशा निर्देश आवश्यक हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें वांछित लक्षणों के लिए डीएनए में हेरफेर करने की अनुमति देता है। CRISPR-Cas9 ने जीन एडिटिंग में क्रांति ला दी है, जिससे यह अधिक सटीक और सुलभ हो गया है। संभावित अनुप्रयोगों में विरासत में मिली बीमारियों को मिटाना और फसलों को बढ़ाना शामिल है। नैतिक विचार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मानव पीड़ा को कम कर सकता है और क्षमताओं को बढ़ा सकता है। आनुवंशिक विकारों को रोकने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की कल्पना कीजिए। अनपेक्षित परिणामों और इक्विटी के मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। नैतिक विकास के लिए लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
जैसे ही हम इस आनुवंशिक क्रांति के कगार पर खड़े हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ें। हम केवल डीएनए के स्ट्रैंड्स में हेरफेर नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं जीवन के भविष्य को आकार दे रहे हैं और हमें नैतिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए ऐसा करना चाहिए। खुला और पारदर्शी संवाद आवश्यक है। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में विचारशील चर्चा में शामिल होने की आवश्यकता है। इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने वाली बातचीत में वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल करना होगा। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और नियम स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग जिम्मेदारी से और पूरी मानव जाति के लाभ के लिए किया जाए। हमें इक्विटी और पहुंच के बारे में चिंताओं को भी दूर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये जीवन बदलने वाली प्रगति सभी के लिए उपलब्ध हो, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का भविष्य वादे और अनिश्चितता दोनों से भरा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपनाकर हम मानवता की बेहतरी और उस ग्रह के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं जिसे हम घर कहते हैं। जैसे ही हमने भविष्य की तकनीक के रोमांचक और कभी-कभी कठिन रास्ते की यात्रा की है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। दुनिया एक ऐसी तकनीकी क्रांति के कगार पर है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अद्भुत क्षमताओं से लेकर मेटावर्स की परिवर्तनकारी क्षमता और जेनेटिक इंजीनियरिंग की विस्मयकारी संभावनाओं तक भविष्य कोड की पंक्तियों और वैज्ञानिक सफलताओं की चमक में लिखा जा रहा है। इन टेक्नोलॉजीज में हमारी दुनिया को गहराई से और अप्रत्याशित तरीकों से बदलने की शक्ति है, जो मानवता की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए एक साथ हमें नई नैतिक दुविधाओं और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत करती है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां हमारे दिमाग मशीनों के साथ जुड़े हुए हैं और जहां मानव होने का अर्थ लगातार विकसित हो रहा है। संभावित लाभ चौंका देने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बीमारी न हो, जहां ऊर्जा प्रचुर मात्रा में और टिकाऊ हो, जहां गरीबी और भूख का उन्मूलन हो और जहां हमारे दिमाग उन कारनामों को करने में सक्षम हो जिनके बारे में हम आज केवल सपना ही देख सकते हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी हमें अपनी सीमाओं को पार करने और एक बेहतर कल के लिए पहुंचने का अधिकार देती है। लेकिन सभी उत्साह और आशावाद के बीच यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह एक कैनवास है जिस पर हम एक वैश्विक समाज के रूप में एक बेहतर दुनिया के अपने विजन को चित्रित करने की शक्ति और जिम्मेदारी रखते हैं। जैसे ही हम प्रगति के इस चौराहे पर खड़े हैं, हमें सावधानी और साझा उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिन टेक्नोलॉजीज पर हमने चर्चा की है, वे शक्तिशाली उपकरण हैं और किसी भी उपकरण की तरह उनका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि उन्हें इस तरह से विकसित और तैनात किया जाए जिससे पूरी मानवता को लाभ हो, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। हमें इन उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और कानून स्थापित करने की आवश्यकता है, जो गोपनीयता, सुरक्षा, इक्विटी और अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताओं का समाधान करते हैं। खुला और पारदर्शी संवाद महत्वपूर्ण है। इन परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजीज के भविष्य को आकार देने वाली बातचीत में वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल करना होगा। भविष्य से डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि उस दुनिया को बनाने का अवसर है जिसमें हम रहना चाहते हैं। नवाचार को अपनाकर और उसके संभावित प्रभाव के प्रति सचेत रहकर, प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग को प्राथमिकता देकर और एक मजबूत नैतिक ढांचे में अपनी तकनीकी प्रगति को आधार बनाकर, हम इन परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजीज की शक्ति का उपयोग एक उज्ज्वल, अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए कर सकते हैं। आगे की यात्रा चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरी है, लेकिन साहस, ज्ञान और अधिक से अधिक अच्छे के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ उनका सामना करके हम प्रगति की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के योग्य भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।